हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे और जो एक बहुत बड़ा एक इशू सामने आया है मेरे सामने दोस्तों के सवाल की नज़र रोशनी में कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे लोगों ने पास में प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। पास का मतलब फार पास में बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की 80s के ज़माने की या 90s में, कि लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ ले ली और उसी की बेसिस पे वो आज तक उन प्रॉपर्टीज़ में, उन घरों में रह रहे हैं। लेकिन अब इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी ने 80 की दहाई में या 90 की दहाई में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी थी किसी से, पेमेंट करने के बाद अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया, और अब जब हम 2020 की बात करते हैं, आफ्टर 20 साल 30 साल गुजर गए, और जब वो दोनों पार्टीज़ यानी पावर देने वाला पावर लेने वाला बोथ है डाइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो अब जो उनके बच्चे हैं जो वहाँ पे रिहाइश पजीर रह रहे हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो इशू है ये सिर्फ किसी कम नंबर्स में लोगों के साथ नहीं है, ये इशू कॉमनली पाया जाता है बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि लोगों ने पावर की बेसिस पे प्रॉपर्टी ली और ना अपने नाम पे लीज़ कराई, ना अपने नाम पे उसकी एंट्री करवाई, ना मतलब रजिस्ट्री करवाई ताकि ओनरशिप में, टाइटल में उनका नाम आ जाए। सिर्फ वो पूरा उनके पास ओरिजिनल फाइल तो होती है प्रीवियस ओनर की हद तक, और बाद में उनके नाम पे सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। और बाज़ केसेस में तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड नहीं होता। यानी लोग इतने बेचारे वो सीधे थे, या समझ लें कि लेक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ थी, कि उन्होंने पावर तक रजिस्टर तक नहीं कराई, यानी सिंपल पावर एक स्टाम्प पेपर पे पावर लेके बैठ गए। तो अब सिचुएशन ऐसी है, जो पॉइंट है इस वक्त, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी लेना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये एक वक्ती सलूशन होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक वक्ती सलूशन होता है। जब आप किसी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, तो दैट इज़ अ टेम्प्ररी रिलीफ या सोल्यूशन। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप पावर की बजाय अपने नाम पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाएंगे सेल डीड से या कन्वेंस डीड से, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं अच्छे खासे। उन टैक्सेस की अमाउंट को बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कराया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी पे ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता, ये बहुत थोड़े से पैसों में सिंपली पावर हो जाती है। लेकिन वो एक वक्ती हल होता है, उस पावर को वक्ती तौर पर ज़रूर लिया जा सकता है, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये एक अच्छा फैसला, या ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप उस पावर पे ही सालों बैठे रहें। क्योंकि पावर की जो लीगल वैल्यू है वो उसी वक्त तक इंटैक्ट है जब तक कि बोथ दी पार्टीज मीन्स पावर देने वाला प्रिंसिपल एंड द पावर लेने वाला जिसके नाम पे पावर हुई है, वो एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच का ये रिलेशन ऑफ अटॉर्नी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक वैलिड है जब तक कि बोथ दी पार्टीज आर अलाइव। दोनों में से कोई एक भी पार्टी अगर की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जैसे किसी ने प्रॉपर्टी ली है, पेमेंट की हुई है और पावर ले ली और डेथ हो जाती है देने वाले की, तो उसका कोई उस पर लीगल राइट ख़त्म हो जाएगा। लीगल राइट अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि पेमेंट की है, ख़रीदारी की है। ज़ाहिर है पावर ऑफ अटॉर्नी की सपोर्ट में सेल एग्रीमेंट है, फिर वो रिसीट से पेमेंट जो की गई है। इस हवाले से मैं ये एडवाइस करूँगा, पेमेंट हमेशा थ्रू चेक करें, थ्रू बैंक चैनल करें, ताकि अगर कभी ये इशू सामने आए और साबित करना पड़ जाए कि पेमेंट की है, तो बैंक चैनल के थ्रू अगर पेमेंट की होगी, चाहे वो आप चेक की शक्ल में करें, पे ऑर्डर की शक्ल में करें, तो वो एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा कि उसको आप प्रूव कर सकेंगे बाद में, येस द पेमेंट वाज मेड, ये सेल ट्रांजेक्शन हुई थी। तो उस आपके उससे इस सारे केस को ये पेमेंट स्ट्रॉन्ग करती है अगर बैंक चैनल के थ्रू पेमेंट की गई है। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जो मैंने इनिशियली इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी, कि अब सिचुएशन ऐसी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे घर लिया 80 की दहाई में, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले सवाल बात की, और अब वो जिसने पावर दी थी और जिसने पावर ली थी, दोनों का इंतकाल हो गया, और अब उनके दोनों के बच्चे हैं, औलादें हैं उन घरों में मौजूद।
तो इस सूरत में अब वो अपने नाम पे अगर चाहें कि ट्रांसफ़र करवाना तो कैसे करवाएं, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब इस पावर की बेसिस पे तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इसलिए कि पावर जिसने दी थी और जिसके नाम पे थी वो दोनों तो अब दुनिया में रहे नहीं हैं। इसके हवाले से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक पूरा एक लीगल प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसी पावर को लेके जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में और उनको कहेंगे कि हमारे नाम पे ये प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफ़र करवानी है, तो उसमें तो आपका नाम ही नहीं होगा, नाम होगा उन लोगों का, यानी जिनका, यानी आपके वालिद या दादा के नाम पे वो अगर पावर है और ही हैज़ डाइड, तो पावर की लीगली तो कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो इस इशू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। बस इस मसले का सल्यूशन तो मौजूद है, सॉल्व तो हो जाता है देर सवेर से, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पैसा वक्त दोनों जहाँ होता है, और मेंटल टॉर्चर इससे अलग है। तो मेरा इस वीडियो में जो एडवाइस या मैसेज देने का मकसद ये है बनाने का, कि जब भी आप कोई सेल ट्रांजेक्शन करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी को अवॉइड करें। जब आप पेमेंट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप 2 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कोई भी प्लॉट प्रॉपर्टी ले रहे हैं करोड़ों की, तो उसके हवाले से अगर आपको 4-5-6 लाख की टैक्स देनी पड़ रही है, तो वो आप दे के उस रजिस्ट्री करवा के सेल डीड अपने नाम पे करवा के पूरा एक उसका अपना टाइटल ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम पे, बजाय इसके कि आप चंद लाख बचाने के लिए अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को कॉम्प्लिकेशन में फंसाएं।